क्या आपने कभी सोचा है, इस दुनिया में 3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें कलेक्टिवली साइकोलॉजी ने एक नाम दिया है, डार्क ट्रायड। नार्सिसिज्म, साइकोपैथी और माकियावेलियनिज्म। आज आप उनके अंदर तक जाने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो आपको देखना चाहिए। यहाँ कुछ काले तरीके दिखेंगे, पर मैं आपको उन तरीकों की इतनी समझ दूंगा कि आप उन्हें पहचान सकें और बचाव कर सकें, न कि इस्तेमाल करें। सोचो, एक इंसान के चेहरे पर कोई चमक है। वो चमक आकर्षक लगती है, भरोसा दिलाती है, पर उसके पीछे क्या चल रहा है, यह हमेशा साफ नहीं होता। नार्सिसिज्म उस चमक के केंद्र में होता है, एक ऐसी ऊर्जा जो कहती है, मुझे देखो, मैं महत्वपूर्ण हूं। लेकिन इस बड़ेपन के पीछे अक्सर एक बहुत नाजुक आत्मा है। हर तारीफ एक जीवित ईंधन है, हर स्लाइड एक खतरे की घंटी। जब तुम्हें दिखाएंगे कि वो कितना बड़ा है, तुम उसे खिलाओगे। तारीफ घटे तो वह टूट जाएगा या टूटाने लगेगा। साइकोपैथी वह कड़वा सच है जिसके पास कोई अफसोस नहीं होता। साइकोपैथी में एम्पैथी का अभाव है, दूसरों का दर्द महसूस करने की कमी। इससे जो लोग पैदा होते हैं वे रिस्क लेने में तैयार रहते हैं। वे बेइज्जती करने से बिना हिचकिचाहट कुछ भी कर लेते हैं और उनकी आंखों में अक्सर एक घुमा हुआ शांतपन होता है, जैसे मशीन काम कर रही हो। वे भावनाओं से नहीं होते, वे आउटकम्स देखते हैं। यही वजह है कि कुछ क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स भी शांत दिखते हैं, क्योंकि उनके लिए भावना सिर्फ नॉइज है। माकियावेलियनिज्म वह स्ट्रैटेजी का सर्द संस्करण है। यह सोचना कि हर रिश्ते एक चेस बोर्ड है, लोग मोहरे हैं और हर कदम का हिसाब होना चाहिए। माकियावेलियन व्यक्ति दूसरों की सोच समझता है। वह जानता है कि किस बटन पर दबाने से आदमी रिएक्ट करेगा, पर उसे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मकसद स्पष्ट है, पावर। और पावर के लिए मोरल केवल एक टूल है जिसे जरूरत पड़ने पर फोल्ड किया जा सकता है। अब कल्पना करो, जब ये तीनों गुण किसी एक व्यक्ति में मिल जाएं, नार्सिसिज्म का नाटकीय आत्मविश्वास, साइकोपैथी की शून्य भावुकता और मैकियावेलियन रणनीति की ठंडक, मिलकर ये बनाते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल आत्म केंद्रित है बल्कि कैलकुलेटेड भी है, जो तुम्हें पहले प्यार दिखाई देता है, फिर जब जरूरत पड़े तुम्हें डिस्कार्ड कर देता है। यही डार्क ट्रायड का खतरनाक संयोजन है और यही वह कारण है कि यह सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल मेनेस बन जाता है। पर आप जानना चाहते हैं कि ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। मैं आपको उन बिहेवियरल पैटर्न्स दूंगा। याद रखो, पैटर्न्स बताने का मतलब है पहचान करना, प्रयोग कराना नहीं। पहला पैटर्न है चमक और बाद में आइसोलेशन। वे शुरुआत में एक्सेस चार्म दिखाते हैं, अटेंशन देते हैं, सुनते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि आप उनका इंटरनल मैप बन जाओ। जब आप उनके मैप पर होंगे, वे धीरे धीरे आपकी बाउंड्रीज ढीली कराते हैं। फिर वे सबसे पहले आपके सपोर्ट नेटवर्क को पीछे हटाते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति आसानी से कंट्रोल हो जाता है। यह आइसोलेशन उनकी सबसे असरदार टैक्टिक होती है। दूसरा पैटर्न है रियलिटी डिस्टर्बेंस। नार्सिसिस्ट और माकियावेलियन लोग फैक्ट्स को ट्विस्ट करके अपनी नैरेटिव बनाते हैं। वे छोटी घटनाओं को बड़े आरोपों में बदल देते हैं ताकि आप अपने ही यादों पर डाउट करने लगो। यह गैस लाइटिंग नहीं, यह सिस्टमैटिक रियलिटी शेपिंग है। तीसरा पैटर्न है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट साइकिल। प्यार और प्रशंसा का तेज बर्स्ट दिया जाता है, फिर अचानक विथड्रॉ कर दिया जाता है। यही कंडीशनिंग है, आप रिवॉर्ड के लिए फाइट करते रहोगे। साइकोपैथी इसमें कूलली पार्टिसिपेट्स, क्योंकि उसके लिए गिल्ट नहीं है, इसलिए डिस्कार्ड ब्रूटल हो सकता है। ये पैटर्न्स सुनते समय ठहरो और समझो। हर जो टैक्टिक एक्सटर्नल दिखता है, उसके पीछे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है। फियर, नीड फॉर कंट्रोल, फ्रैजाइल सेल्फ इमेज। और समझना ही पहला डिफेंस है। जब आप पहचानने लगते हो कि कोई पैटर्न रिपीट कर रहा है, चार्म जो अचानक कन्वर्ट हो जाता है इनटू कंट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्स जो तब्दील होते हैं इनटू ओनरशिप, तो आप पहले से अलर्ट हो जाते हो। यही अलर्टनेस आपको पावर देता है, पावर टू रिफ्यूज बीइंग वेपनाइज्ड। अब प्रैक्टिकल बट सेफ स्ट्रेटेजीज बताता हूं कैसे बचा जा सकता है। पहला, डॉक्यूमेंटेशन।
जब कोई लगातार बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, वहां इमोशनली रिस्पॉन्ड करने से पहले फैक्ट्स लिख लो, तारीख, वक्त, शब्द। जब बात एविडेंस में बदल जाती है, मैनिपुलेटर के पास स्टोरीज कम रह जाती हैं। दूसरा, मेंटेन एक्सटर्नल सोशल एंकर्स, दोस्त, परिवार, कोई थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर जो तुम्हें रियलिटी चेक देंगे। आइसोलेशन तुमसे दूर करने की कोशिश करेंगे, इसे अलाउ मत करो। तीसरा, इमोशनल कैलिब्रेशन, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे उससे पहले अपने इंटरनल स्टेट को फील करो। क्या यह प्रोवोकेशन इंटेंडेड है? अगर हाँ, तो रिस्पॉन्स को डिले करो। इमोशनैलिटी उन्हें फ्यूल देती है, चार्जिंग में नहीं आओ। चौथा, पैटर्न एक्सपोजर, सिंगल इंसिडेंट पर जोर मत दो। अगर पैटर्न दिख रहा है, उसे कामली पॉइंट आउट करो विटनेसेस के साथ। पैटर्न्स अनमास्क देम, एनेक्डोट्स फीड देम। ध्यान रखो, ये डिफेंसेस टूल्स हैं, एथिकली न्यूट्रल। उद्देश्य है सर्वाइवल और क्लैरिटी। डार्क ट्रायड पर्सनैलिटीज अक्सर पावर पोजीशंस में चमकते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांसपेरेंसी कम होती है, इसलिए स्ट्रक्चरल डिफेंस जरूरी है। चेक्स और बैलेंस, डॉक्यूमेंटेड डिसीजन, रोटेशन ऑफ अथॉरिटी, सेग्रीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब सिस्टमिक वेज हैं जो मैकियावेलियन स्ट्रैटेजीज को न्यूट्रलाइज करते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि पर्सनल कंट्रोल चाहता है, वह रूल्स को बेंड करेगा। रूल्स हार्डनिंग से आप उनकी जगह कम कर सकते हो। एक और बात, जब आप अंदर से देखते हो तो समझते हो कि इन लोगों का कोर अक्सर इनसिक्योरिटी है। नार्सिसिस्ट को एडमिरेशन की डिपेंडेंसी है, साइकोपैथ को फियर का अभाव है पर थ्रिल की जरूरत, मैकियावेलियन को कंट्रोल का आग्रह है। यह समझना कंपैशन नहीं बल्कि टैक्टिकल क्लैरिटी है, क्योंकि जब आप मोटिव समझ लेते हो, आप रिस्पॉन्स डिजाइन कर पाते हो, न कि रिटेलिएशन। रिटेलिएशन वही चीज है जो उनसे फाइट में उतार देती है, उससे बचो। काम, डॉक्यूमेंटेड एंड स्ट्रक्चर्ड रिएक्शन ही सबसे असरदार है। अब आखिर में एक चेतावनी, नॉलेज इटसेल्फ पावर है, पर पावर को दो तरह से यूज किया जा सकता है, प्रोटेक्टिवली या प्रीडेटरीली। मैं यहां तुम्हें प्रीडेटर बनने की कला नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वेपन बना रहा हूं। वह वेपन है अवेयरनेस। जब तुम किसी की चमक के पीछे मोटिव्स पढ़ने लगते हो, तब तुम खुद की एजेंसी वापस ले लेते हो, और एजेंसी ही वह आखिरी किला है जिसे वे टूटते हुए नापसंद करते हैं। एक आखिरी सर्द विचार, अक्सर जो सबसे अट्रैक्टिव लगता है वह है जो सबसे उपद्रवी भी हो सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें तेजी से एडमायर करे, जब तारीफें भारी हों और दोस्ती जल्दी इंटीमेट हो, रुक जाओ, अपनी बाउंड्रीज रखो, अपनी सोशल एंकर्स मजबूत रखो और अपने फैक्ट्स को डॉक्यूमेंट करो। डार्क ट्रायड का ज्ञान तुम्हें डराएगा नहीं, उसे समझना तुम्हें मजबूत करेगा।